दोस्तों आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में बिहार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। 20 जून को छपरा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 9,500 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में 9,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सारण जिले के प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक की है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में पुलिस कांस्टेबल की 6 चरणों में होगी परीक्षा, डेट जारी। राबड़ी आवास में लालू से मिलने पहुंचे जेडीयू के नेता। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए निकली वैकेंसी की परीक्षा 6 चरणों में होगी। 16 जुलाई से एग्जाम शुरू होगा और 20, 23, 27 और 30 और 3 अगस्त तक परीक्षा होगी। एग्जाम को लेकर 16,73,586 आवेदन आए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से लड़ना है चुनाव, तो ये शर्त करनी होगी पूरी। एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से चुनाव लड़ने को इच्छुक नेताओं के लिए शर्त लगा दी गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी में उन्हें ही टिकट मिलेगा जिनकी छवि अच्छी होगी। यही नहीं, अगर गलती से किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया तो जनता से अपील भी करेंगे कि जनता उसे वोट ना दे। सीएम नीतीश कुमार ने 62 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डीबीटी से भेजे 271 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 62 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 271 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है। बिहार में अगले 4 से 5 दिनों में मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। आज रात को मौसम साफ रहेगा, लेकिन रविवार को बारिश की संभावना है। सोमवार को बादल छाए रहेंगे और मंगलवार को भी 1 या 2 दिन तूफान आ सकते हैं। बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है और गुरुवार को बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को भी हल्की बारिश हो सकती है और शनिवार को भी बारिश के साथ 1 या 2 तूफान आ सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित विद्यालयों में शिक्षकों को 23 से 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नवीनतम संख्यात्मक मॉडल विश्लेषण के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून दस्तक देने की संभावना है। इस दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार की 4 लाख महिला कर्मियों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालयों के पास आवास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये योजना से महिला शिक्षक, महिला सिपाही और पंचायत से सचिवालय तक काम करने वाली महिलाओं को लाभ होगा। प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी निजी मकानों की पहचान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। दलितों से माफी मांगे लालू यादव। अंबेडकर की तस्वीर पैरों के पास रखने पर जताया विरोध। कहा गोबर, बालू और गंगा जल खाकर करें पश्चाताप। बिहार में निकलेंगी कांस्टेबल व क्लर्क समेत 2,180 पदों पर भर्ती। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग में 2,180 पदों पर सीधे भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त 1,245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। विभाग ने सीधे बहाली वाले 2,180 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचना भेजी है। इसमें सबसे अधिक 6,300 पद मद्य निषेध सिपाही के हैं। इन पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद को अधियाचना भेजी गई है। गोपालगंज में कोरोना से निपटने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग पर बना 200 बेड का कोविड वार्ड। 300 RT-PCR की किट मंगाई गई। बिहार में इन 9 जाति के परिवारों के हर सदस्य को मिलेंगे 2.39 लाख रुपए। पक्का मकान भी देगी राज्य सरकार। कमजोर जनजाति समूह के लिए 1,308 परिवार अब पक्के मकान में रहेंगे। मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत सरकार राशि देगी। प्रत्येक परिवार को 2.39 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें 2 लाख सहायता राशि के रूप में, साथ ही शौचालय के निर्माण और मजदूरी की राशि भी इसी में सम्मिलित होगी। नालंदा के पार्क में नाबालिग के साथ गैंगरेप। कैंटीन के कर्मी माली ने लड़की को बर्गर पिज्जा खिलाया। बाथरूम में किया दुष्कर्म।
10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी, वरना नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, सब्सिडी, राशन और पेंशन। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो इसे आपको तुरंत अपडेट कराना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में कई सरकारी सेवाएं और लाभों से आप वंचित रह सकते हैं। बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, रिटायर वनकर्मी के खाते से 9.45 लाख निकाले, फर्जी लिंक से मोबाइल हैक, यूपीआई लिमिट बढ़ाकर धोखाधड़ी। बिहार में मिलेगा नया तीर्थ स्थल, 12 एकड़ में बनेगा सीता मंदिर, लगेगी 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा। सीतामढ़ी में माता सीता के नाम पर 12 एकड़ में भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें 108 फीट ऊंचे हनुमान प्रतिमा लगे होगी। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग देखरेख करेगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर सकते हैं। 2 छात्राओं से हुआ शिक्षक को प्यार, दोनों को लेकर फरार, बात करने के लिए मोबाइल दिए थे। पुलिस बोली ट्यूशन पढ़ाने के दौरान करीब आई। जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार बनेगी तो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को 2 लाख रुपए देंगे पेंशन। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक और मुखिया प्रशांत किशोर ने बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 2000 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनी लाल का नाम फाइनल। आरजेडी के 7वें प्रदेश अध्यक्ष होंगे मंगनी लाल मंडल। नए अध्यक्षों के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। 1 जुलाई से बिना आधार नहीं बुक होगा तत्काल टिकट, पहले आधे घंटे एजेंट की एंट्री रहेगी बैन। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से केवल आधार वेरीफाइड उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। एजेंटों को बुकिंग खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मुखिया ने की पिटाई, माई बहन सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करने आई थी, गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर। कूलर की हवा के लिए भिड़े बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता। नालंदा में दोनों ने एक दूसरे को दी धमकी। मोदी सरकार के 11 साल पर कार्यक्रम का था आयोजन। मोदी सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI पर बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3000 से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फिर से लागू हो सकता है। छोटे ट्रांजैक्शन 3000 तक की फ्री बने रहेंगे। जनवरी 2020 से चली आ रही जीरो MDR पॉलिसी यानी मर्चेंट पर 0 फीस का नियम खत्म हो सकता है। हाल सम्मेलन में स्टेज पर भीड़ घुमाते दिखे तेजस्वी यादव। कार्यक्रम में बोले बिहार में मुफ्त बिजली और डेमिसाइल लागू करेंगे। अब करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, PM किसान की 20वीं किस्त से पहले हुए 6 बदलाव। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, इसको लेकर अभी कोई डेट तय नहीं की गई है। इस नए वित्त वर्ष की पहली योजना की 20वीं किस्त 31 जुलाई से पहले कभी भी आ सकती है। इसी बीच करोड़ों किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। PM किसान पोर्टल पर 6 नए बदलाव हुए हैं, जिन्हें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। राहुल गांधी को विदेशी नीति की समझ नहीं, रविशंकर प्रसाद बोले। उन्हें गैर जिम्मेदार बयानों से पाकिस्तान में बजती हैं तालियां। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोला। आरजेडी नेता लालू यादव के पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर। सम्राट चौधरी बोले ये दलित पिछड़ों का अपमान। दानिश इकबाल बोले कान पकड़कर माफी मांगे आरजेडी के सभी नेता। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए नीतीश कुमार का तोहफा, बैग फैक्ट्री का किया उद्घाटन। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक उच्च गुणवत्ता वाली बैग निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इकाई राज्य के औद्योगिक विकास को गति देगी और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगी। ये बिहार राज्य औद्योगिक निवेश उत्पादन की नीति 2022 के तहत स्थापित की गई है। 190 करोड़ की लागत से बनेगा न्यू भागलपुर स्टेशन। 53 किलोमीटर तक बिछेगी तीसरी लाइन। भागलपुर के जगदीशपुर में बनने वाले न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन की फाइल कुछ माह पहले रेलवे बोर्ड को भेजी गई थी। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन निर्माण और वर्तमान भागलपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड के सौंदर्यीकरण के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, निशस्त्र यात्रियों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर फूड प्लाजा, ATM सहित यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान न्यू भागलपुर स्टेशन पर रखा जाएगा।
नीट में बिहार का दबदबा कायम, 80,954 छात्र पास। बेतिया के मृणाल का रैंक चौथा।